बेटा सेम प्रॉब्लम, फिर से वीडियो रुक गई। ये तो मैं जो अपने कॉन्सेप्ट पर था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम इस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट होती है वो चार्ज डेंसिटीज। और चार्ज डेंसिटी जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि यदि लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर कैसे, जैसे सिंपल सी कोई थ्रेड है या वायर है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। दूसरा, सुपरफिशियल बहुत ज्यादा थिन सरफेस, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, द आउटर सरफेस थिन लेयर्स, एंड वॉल्यूमेट्रिक जिनका अपना वॉल्यूम होता है, सॉलिड्स होते हैं। तो बेटा यहां पर यदि हम बात करें चार्ज डेंसिटी, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ of the substance and denoted by lambda. Lambda equals to just charge divided by length and the unit is coulomb per meter. अब यदि मैं चार्ज कैलकुलेट करता हूं तो चार्ज इज द इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ L1 to L2 और लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dl. दिस इज द चार्ज। तो प्रोसेस वही रहेगा कि एक स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होगा या थिन कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट को पहले हमने चार्ज डेंसिटी निकाल ली और उसके बाद उठा के इंटीग्रेट कर दिया। अभी ये क्वेश्चंस की बात करेंगे। दूसरा आता है बेटा, यदि मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लीनियर की जगह क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ की जगह अब हो जाएगा एरिया, ये सरफेस एरिया, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड द चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया एंड द कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। नाउ चार्ज सिग्मा इंटू ds। अब बेटा जो सरफेस है ये डबल इंटीग्रेशन होते हैं। डबल इंटीग्रेशन अभी तो हम आपने 11th में थोड़ा सा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बट 12th में इंटीग्रेशन होता है बेटा, लेकिन डबल इंटीग्रेशन वहां भी नहीं पढ़ते। तो अभी तो जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ सिग्मा देगा, ds के रिस्पेक्ट कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए 12th सिलेबस में एक्सपेक्ट नहीं करते। तीसरा बेटा जो आएगा यहाँ पर, तीसरा सरफेस की जगह क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। यहां पर यूनिट वॉल्यूम, that is the electric charge per unit volume of the substance and represented by rho and charge divided by volume and unit coulomb per meter cube and charge rho into dV। आपको याद होगा जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर रहा था, जो नॉन कंडक्टर में मैंने सेंटर पे चार्ज निकाल के दिखाया था। जैसे मैंने लिया था कि एक स्फीयर है, यहाँ बेटा सेंटर है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी है, मैंने एक छोटा सा स्फीयर लिया और जब यहाँ चार्ज कैलकुलेट किए थे तो उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो इंटू डी। तो
पहले तो ये चार्ज डेंसिटी। अब क्वेश्चन आता है कि मैं कैलकुलेट कैसे करूं। तो मैंने बताया था बेटा कि जो भी मटेरियल या जो भी सब्सटेंस अवेलेबल है, उस सब्सटेंस का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, उसकी अपनी डेंसिटी निकालो और उस डेंसिटी के बाद में बस उसे इंटीग्रेट कर दो जो भी पर्टिकुलर रेंज है। और इससे कंसर्न में एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। एंड द क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन लीनियर चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड हो सकते हैं। बाकी जो गॉस थ्योरम है उसमें हम इन तीनों डेंसिटीज या जो चार्ज डेंसिटीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द 100 मीटर वायर और स्ट्रिंग। अब किस मटेरियल की है? यदि मैं सिल्क ले लेता हूं तो उस पर नेगेटिव होगा, वूल होगा तो उस पर पॉजिटिव होगा। पर बेटा डेंसिटी एंड डेंसिटी यदि लीनियर सरफेस या वॉल्यूमेट्रिक नहीं लिखता है तो यूनिट से डिसाइड करते हैं। डेंसिटी क्या है? 10 प्लस 10⁻⁻² ऑफ x कूलम पर मीटर। अब बेटा कूलम पर मीटर है तो कौन सी होगी? लीनियर। तो अब यदि मैं सोल्यूशन देखूं इसका, तो सोल्यूशन में एक तो मैंने कूलम पर मीटर से डिसाइड किया, दैट इज द लैम्डा। एंड लैम्डा क्या है? 10 × 10⁻² ऑफ x। लेंथ L1 कितना था बेटा? 0 और L2 कितना है बेटा? 100। तो चार्ज क्या था? Q = इंटीग्रेशन L1 to L2 ऑफ कितना? लैम्डा × dl। अब यहां पर x दिया है तो बेटा मैं यहां लेंथ की जगह क्या ले लूं? x1। यहां क्या ले लें बेटा? x2। और यहां भी बेटा मैंने रेंज में चेंज कर दी x1 से कहां तक? x2 तक। और dl की जगह क्या होगा? dx। तो Q = इंटीग्रेशन ऑफ 10 × 10⁻², सॉरी ये प्लस था, 10 + 10⁻²x ऑफ dx। कहां से कहां तक? 0 से 100। अब बेटा इंटीग्रेशन आप समझते हैं। पहले 10 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx से मल्टीप्लाई किया तो dx। 0 से कितना बेटा? 100। 10⁻² इंटीग्रेशन ऑफ x1 ऑफ dx 0 से लेके 100 तक। अब इसे बेटा थोड़ा सॉल्व कर दो। तो Q = dx का इंटीग्रेशन x, रेंज कितनी बेटा? 0 से 100 प्लस 10⁻² x की पावर 1। तो क्या होता है? x की पावर 1 + 1/1 + 1 और कहां से? 0 से 100। तो Q = बेटा 10, अपर लिमिट माइनस लोअर, 100 - 0, 10⁻² divided by 2 and x², that means 100² - 0²। तो Q = 1000 and the 100², that is the 50। Then charge of 100 meter string or wire is 1050 coulomb। तो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर चार्ज सभी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो में डेंसिटी। अब बेटा जैसा कि एग्जाम के पैटर्न ऐसे हो गए कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अदरवाइज मैं किसी भी बॉडी पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, हर किसी पर मैं चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है
ये मेरा जो मैंने आपसे बात की थी कि 4 कॉन्सेप्ट की बात की थी कि पहले व्हाट इज चार्ज, सेकंड था बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, थर्ड है बेटा हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ द क्वांटाइजेशन और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। बाकी आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो हम सेपरेटली लेंगे। थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये 3 वीडियो हो गई एक कॉन्सेप्ट के लिए। तो आप तीनों को लगातार देखें और हर रोज़ जो भी दिया जाता है, जो भी आपको बताया जा रहा है, उसे अच्छे से समझें। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। बाकी मैं आपको असाइनमेंट भी व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा। और थैंक यू।